जब पूजा घर में मंत्र जाप करते हैं या आपकी रिकॉर्डेड मंत्र चलाते हैं, हम कोशिश करते हैं पूजा ध्यान प्रभु और माता रानी पर हो, बट आवर थॉट्स कीप गेटिंग डिस्टर्ब। क्या फोकस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं गुरुजी? असल में आप धीरे धीरे अभ्यास करें थॉटलेसनेस की स्थिति में जाने का, विचार शून्यता की ओर अग्रसर होने का। विचार शून्यता की तरफ अग्रसर आप तब हो सकेंगे जब आप बहुत तरह के लोभों से मुक्त हो जाएंगे। लोभ और लाभ, ये ग्रीड और बेनिफिट्स, ये दो ऐसी स्टेजेस हैं जो हमें हमारे पथ से च्युत करती हैं, पृथक करती हैं, अलग कर देती हैं। और इसके साथ इन्हीं की फिर और बहुत सारी संतानें हैं जिनमें फिर फियर है, जिनमें फिर एंगर है, जिनमें फिर और बहुत सारे काम होने लगते हैं। लेकिन इसके मूल में सबसे पहले लोभ और लाभ होता है। देखिए क्या होता है कि एक बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े गुरु जी थे, और वो बनारस में मंदिर में काम करते थे। तो उनसे एक व्यक्ति ने आकर के पूछा कि पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? तो वो बड़े परेशान हुए, बोले ये तो मैं समझ नहीं पाया, ये तो मैंने सोचा था कि मैंने सारी विद्या प्राप्त कर ली, लेकिन पाप का बाप तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ, शब्द भी पहली बार सुन रहा हूँ कि पाप का मूल क्या है, यानी कहां से जन्मता है पाप। तो वो किसी और से पूछते हैं, पूछते पूछते धीरे 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 वो कहीं से उन्हें उत्तर नहीं मिलता, तो वो एक गणिकाओं की बस्ती में चले जाते हैं। और गणिका की बस्ती में जो पुरानी गणिका गणिका कहते हैं वैश्याओं को, वैश्याओं की बस्ती में चले जाते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स के इलाके में चले जाते हैं। तो वहां एक पुरानी बूढ़ी स्त्री वो कहती कि मैं, मेरी एक चेली है, वो तुम्हें बता सकती है कि पाप का बाप है कौन। तो कहता ठीक है। और वो वहां एक कमरा लेकर के किराए पे रहने लगते हैं। अभी तक वो किसी का हाथ का छुआ हुआ नहीं खाते हैं, किसी का हाथ का कपड़ा नहीं पहनते हैं। बड़ा बड़ा जो जैसा एक चलता है हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है, उसमें और ज्यादा घुसे हुए हैं, बिल्कुल ओढ़ लिया है उस व्यवस्था। अब वो जाके कमरा किराए पर रहकर रहने लगते हैं। तो धीरे से किस दिन जाकर के उस गणिका से बात करते हैं, बोले मुझे तुम्हारा नाम बता करके कहा है किसी ने कि तुम बता सकती हो पाप का बाप क्या है। तो वो कहती है कि ऐसा है कि आप मेरे यहां ना आया करें, आपका अपयश हो जाएगा। आपको लोग सोचेंगे कि पता नहीं आप आते और मुझसे सवाल पूछने रहे हैं, लेकिन हम तो बदनाम लोगों की बस्तियां हैं। लोग सोचेंगे पता नहीं आप किस उद्देश्य से यहाँ आ रहे हैं, आप शायद वासना के अभिभूत होकर के यहाँ आते होंगे, या कैसे आते होंगे, या गाना सुनने आएंगे। अब इतने बड़े गुरु जी हैं तो अच्छा नहीं होगा, आपका अपमान हो जाएगा। बोले मैं ही आपके पास आ जाया करूंगी, जब आपको कोई ऐसी बात हो, कोई टाइम और समय निश्चित कर लीजिए, आपका हमारा जो सवाल जवाब है वो हो जाएगा। क्योंकि मैंने तो हजारों पुरुषों के साथ मेरा एक विचार का आदान प्रदान रहा है, सब रहा है, तो मुझे बहुत सारे अनुभव हैं, तो मैं उससे आपसे आपकी बात का उत्तर दे सकती हूँ। तो कहते हैं ठीक। वो देखती है जाकर के, एक दिन तो गुरुजी खाना बना रहे हैं अपना, चूंकि किसी का हाथ का छुआ वो तो खाते नहीं। तो कहती है कि आप ये इतना परेशान हो रहे हैं, इतना खाना बनाते, बोले खाना मैं ही बना दिया करूंगी आपका, और खाना तो मैं बना के वहीं से ले आया करूंगी। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं किसी का हाथ का छुआ हुआ नहीं खाता हूं। तो वो कहती है कि मैं आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन दे दिया करूंगी खाने के साथ साथ, और आप जो हैं वो खाना, फिर भी उनको लगता है कि ये तो बैठे बैठे दक्षिणा भी प्राप्त हो रही है, सब कुछ मिल रहा है, और खाना भी मिल रहा है, और शायद मेरी जो उत्तर प्रश्न है उसका उत्तर भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। वो कहते हैं, वो फिर मान जाते हैं, बोले ठीक है। अब पहले दिन वो 5 स्वर्ण मुद्रा एक कटोरी में रख करके ले जाती है, और भोजन बना करके थाली जैसी गुरुजी के सामने लगाती है, और वो उसमें टुकड़ा तोड़ने के लिए होते हैं तो थाली खींच लेती है। तो कहते हैं ये क्या अपमानजनक बात कर रही हो, ये क्या मतलब, ये क्या मजाक है। वो कहती है कि पाप का बाप यही है बस। ये लोभ है ना, ये जो लाभ का लोभ था, ये जो आपके मन में आपके धर्म को जिसने डिगा दिया, आपके संकल्प को जिसने दूषित कर दिया, ये 5 स्वर्ण मुद्राएं थी। ये क्यों आपके दिमाग में पैदा हुई कि आपके मन में लोभ आ गया। यही पाप का बाप है बस। बोले मैं गणिका के कार्य को करती हूं क्योंकि मैं लोभग्रस्त हूं, मुझे लोभ है धन का, और मुझे लेना देना किसी से नहीं है, मैं किसी को नहीं पहचानती। मैं हजारों सैकड़ों पुरुषों के साथ रही हूं, लेकिन मैं किसी से, मेरा कोई भावना तो जुड़ाव नहीं है। मेरा तो परमात्मा मेरा धन है, और धन क्या है, लोभ की वजह से मेरा सारा का सारा धर्म मेरे धन में केंद्रित हो गया है। तो हम ऐसे करके हम अपने जीवन को कभी कभी खराब कर लेते हैं। तो अगर हम छोटे छोटे लोभों से ऊपर हो सकें, और मैं इसमें एक्सरसाइज सब लोगों को बोलता हूं हमेशा से, जो घनिष्ठता से जुड़े हैं वो जानते भी हैं कि जिस कार्य में आपको 1 रुपये का भी लाभ ना मिलता हो, और 1 रुपये की हानि भी ना होती हो, यानी 1 रुपये के लाभ को आप छोड़ सकते हैं, कोई बड़ा घाटा नहीं हो जाएगा 1 रुपया, और 1 रुपये की हानि, 1 रुपये के नुकसान को भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई आप ऐसे दरिद्र नहीं हो जाएंगे अगर 1 रुपया कहीं आपका मिट जाता है, खो जाता है। उस कार्य में रुचि ना लें।
लेकिन आप देखेंगे अपने दिनचर्या को, अगर आप साक्षी भाव जो मैं ध्यान की प्रक्रियाएँ आपको, आप धीरे-धीरे ध्यानस्थ हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। ये ध्यान भी एक नशा है। ये ये जो 250 आदमी इस समय बैठे हुए पी रहे हैं, ये मेरी संगति तो चल रही है, ये पियक्कड़ों की तो जमात है। उस पीने की बात नहीं कर रहा जो क्षण भर के लिए आपके होश को मदहोश करती है। मैं उस मदिरा की बात करता हूँ जो 24 घंटे आपके अंदर स्फुरा पैदा करती है, जो 24 घंटे आपको मदमस्त बनाकर रखती है, 24 घंटे आपको प्रसन्नचित्त रखती है। उससे बड़ी मदिरा कोई दुनिया में है नहीं। और उस मदिरा की जो ब्रांड है ना, उस ब्रांड का नाम है परमात्मा। ये जो कभी किसी ने कुछ जैसे ओल्ड मोंक नाम रख दिया, अब नहीं कुछ तुक बनती है। मतलब बुद्धा, अब बुद्धा बुड्ढा यानी कि सबसे हमारे प्राचीनतम हमारे मोंक, अब सबसे प्राचीन मोंक कौन है? बुद्ध। तो ये अब सोच के तो पता नहीं क्या बनाया होगा। अब लेकिन अब ऐसी ब्रांड मैं देखता हूँ कभी-कभी, क्योंकि देखो मैं समाज में धाराओं में रहा हूँ, सब जगह आता जाता हूँ, तो ऐसे-ऐसे नाम रख रखे हैं जिनका कोई तुक नहीं है, उसका शराब से कोई लेना देना नहीं। आप कभी देखिएगा जो पीने वाले वो समझ जाएंगे, बहुत सारे पता नहीं क्या 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 क्या। तो असली जो ब्रांड है वो है परमात्मा। बस इसका सेवन जिस दिन आप करने लगे, उस दिन आपका जीवन सभी सुखों की तरफ जाने लगेगा, और बहुत छोटी 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 चीजें वो आपके जीवन को अच्छा करने लगेंगी। आर्याम अभयाम भज रे